अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज के व्लॉग में हमें ज्वाइन किया है करामत मुग़ल साहब ने। करामत साहब जो हैं एबीएन न्यूज़ में हैं। वो पहले हमें जो है ना इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नज़र नहीं आते थे, लेकिन जब से उन्होंने ईसा नकवी साहब के साथ अपना जो है वो रोज़ाना का व्लॉग करते हैं, उससे जो है ना उनकी प्रेज़ेंस हर जगह पे नज़र आना स्टार्ट हो गई। करामत साहब अपने बारे में कुछ बताएँगे आप? सर मुझे तकरीबन हो गए कोई 20-22 साल जर्नलिज्म में। शुरू अच्छा से मैंने माशा टीवी किया है, रिपोर्टिंग, न्यूज़ रूम। अच्छा, बस इसी तरह ज़िंदगी के इतने 20-22 साल गुज़र गए अच्छा। अक्सर टीवी इंडस्ट्री में। सही, 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 माशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे नून लीग का हाफ़िज़ाबाद का जलसा। इस जलसे की जो प्रिपरेशन है, वो तो काफ़ी हफ्तों से हो रही थी और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ का मीनार-ए-पाकिस्तान के बाद ये पहला जलसा है। सो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं कितनी बड़ी धूम मच जाएगी, लेकिन अपैरेंटली हम आपको आगे चल के दिखाएँगे कि टेंटों के दरमियान जो है ना क्लोज़्ड सारे जो है ना एरिया को क्लोज़ करके ताकि जो है ना लोग अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएँ। मुस्लिम लीग नून का आज नवाज शरीफ की क़यादत में पहला इंतखाबी जलसा था। ये स्टेडियम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से शुरू करें तो इधर से अगर आप देखेंगे, ये एक हिस्सा यहाँ से लेके उस दीवार तक ये खाली रखा गया। ये आपने पंडाल सजाया और उस तरफ आगे हेलीकॉप्टर था, इतना ही हिस्सा उस तरफ खाली है। यानी आपने जलसा का पूरा स्टेडियम नहीं बनाया, नंबर 1। नंबर 2, ये मीडिया कंटेनर पे मैं खड़ा हूँ, ये सारी जगह उससे खाली रही। खवातीन वाला पंडाल भी आप उस तरह से भर नहीं सके। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की तकरीर थी। लगता यह है कि नवाज शरीफ की तकरीर मियां साहब का गला पहले ही बैठा हुआ था, गला साथ नहीं दे रहा था। मियां साहब ने इंतहाई मुख्तसर तकरीर की और उसमें कोई नई लाइन नहीं थी। क्या इंतखाबी नारा था, क्या वोटर के लिए कुछ नया था? जीरो। उसके बाद हाँ एक जरूर हुआ कि जब सारा अफजल तारिक ने मरियम नवाज को बुलाने की बात की तो मियां साहब ने इशारा किया कि पहले मुझे बुलाया जाए, उसके बाद मरियम नवाज को बुलाया जाए। इसका मतलब यह था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी सियासी जानशीन मरियम नवाज को मुकर्रर कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी तकरीर पार्टी रहनुमा की या पार्टी सरबराह की होती है। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज आई, कुछ नहीं था सिवाय तानों के। हाँ एक बात नहीं थी, पूरे जलसे में आज उन्होंने इमरान खान का नाम दे दिया। एक नई लाइन थी जो पहले भी मुस्लिम लीग नून कहती है, हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं है। मैंने यहाँ बैठा हुआ था, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीर खत्म हुई, मेरे साथ यहाँ पे दोस्त मकामी सहाफ़ी थे, उनके एक जुमले ने आज के पूरे जलसे का क्रक्स निकाला, उनका चस नहीं आई। अब इसका मतलब क्या था? मेरे से दोस्तों ने पूछा कितना क्राउड होगा, कितने लोग होंगे। पहली बात बताता हूँ, मैं आज आया मंडी बहाउद्दीन से लेके हाफिजाबाद जो मकाम यहाँ का है, गुजरात, गुजरावाला, इवन फैसलाबाद, जितने मुल्हिका अजला है वहां से काफिले आए। उसके बावजूद अगर आप नहीं बना सके, ये मियां साहब का आपको प्यारा जाता हुआ नजर आ रहा है, ये जहाँ पे उनका दूसरा बना हुआ था हेलीपैड, वहां पे भी वो भी स्टेडियम का हिस्सा है। तो मैंने कहा मैं बहुत भी गलत बताऊं, बहुत भी एक्सैजरेट करूं तो ये 10,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और पार्टी सरबराह के लिए नंबर बहुत ही कम है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं अब ये बेसिकली प्रिटी मच जो है ना नून लीग का डिजिटल मीडिया हैंडल करती हैं। तो उनके स्टेज के ऊपर कैमरामैन्स होंगे, सब कुछ होगा। उस सब के होने के बावजूद भी जो है ना वो इस तरह की ब्लरी पिक्चर्स शेयर कर रही हैं। कामल साहब, ये क्या हो रहा है? वो तो मौजूद नहीं होगी, उन्हें स्टेज पर जगह नहीं मिली होगी। नहीं, नहीं, वो उधर मौजूद ना भी हो तो वो तो हर चीज़ उनके पास एक्सेस है ना, यानी कि कैमरामैन हो रहे हैं। तो वो बस क्या वजह बनी कि ये किसी मजबूर हो किसी गई हैं कि ये इस किस्म की तस्वीरें वो शेयर करती हैं? कभी-कभी किसी बंदे को गुस्सा भी आ जाता है ना, क्या करते हैं आप, सादे आदमी हैं, तो हुँ, गुस्सा भी आ जाता है जब वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिली हो और आप पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो हुँ, और उसके बाद आपको स्टेज पर ना बुलाया जाए, वो फ़ोक़ियत ना दी जाए, जो वो खिदमात दे रही हैं उनके एवज़ उनको वो इनाम ना मिले, तो फिर हुँ। गुस्सा आ ही जाता है। वैसे इट्स नेचर। खिदमत पता नहीं क्या दे रही हैं वो उनके जो है ना लोग तो इकट्ठे हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उनकी कोई ऐसी कोई कन्विंसिंग कोई स्टेटमेंट्स या ट्वीट्स वगैरह नहीं आती हैं। वो बस ऐसा लगता है कोई बच्चा ट्वीट कर रहा है, इस किस्म की ट्वीट्स ही नज़र आ रही होती हैं उनकी। तो जी, जी, करामा साहब, जज़्बाती ट्वीट्स करते हैं। हाँ, करामा साहब आपका क्या है ये जो जलसा हुआ है आज हादसा। मेरे ट्वीट्स अदील आपने पढ़ लिए होंगे। आप मैंने आपको उसको जलसा नहीं लिखा। आपके ट्वीट्स हमने पढ़ने के बजाय हमने कहा करामा साहब को हम लाइव ले लेते हैं, वो हमें बताएँ कि क्या उनका पॉइंट अच्छा, ऑफ व्यू है। मैंने ये वर्बली। जलसा देखने के बाद उसको लिखा है सानिया हाफ़िज़ाबाद। अच्छा। क्योंकि देखिए 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जो जिनकी प्रोफाइल ये की गई कि वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने वाले हैं, जो टू थर्ड मेजॉरिटी लेने वाले हैं, हुँ, हुँ। तो उनकी इतनी हाई प्रोफाइल कर दी गई। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 90 रोज के बाद जब उन्हें अदलिया ने बिल्कुल क्लीन चिट दी है, उनके तीनों रेफरेंसेस ताहियात नाइली खत्म हो चुकी है और अब प्लेट में रखकर उनको इलेक्शंस दिए जा रहे हैं, जब बल्ला जो है वो कैद में जा चुका है, तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ह्यूज गैदरिंग होगी, जितनी एनर्जी है
वो सारी एनर्जी इस जलसे को कामयाब कराने पे लगा दी जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून से कुछ गलती हो गई है कि अवाम में मियां नवाज शरीफ साहब को पेश करने से पहले इन्हें अपनी जमात का नजरिया बताना था, इन्हें अपनी जमात का इंतहाबी मंशूर बताना था, और ये बताना था कि मियां साहब अगर 4.5 साल इस मुल्क से बाहर रहे हैं, वो वापस आए हैं तो उन्हें कितना दुख है, कितनी इस मुल्क की फिक्र है, वो लैक किया है, वो बताना भूल गए, जिसको कहते हैं कि मार्केट करना। मियां नवाज शरीफ साहब की टीम ने उन्हें मार्केट अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से मियां साहब आ जाए तो वीआईपी प्रोटोकॉल में उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचाया गया, फिर वजीर आजम के प्रोटोकॉल में स्टेज तक ले जाया गया। लेकिन जो ही मियां साहब स्टेज पर गए तो अगर आपने उनके जलसे की वीडियोस देखी हो तो उनका चेहरा बिल्कुल चेंज हो चुका था। भागने का जलसा कैसे हुआ है? अब आज जलसा करने के लिए एक तो पूरी जिले इंतजामिया यूं लगी हुई थी जैसे कोई वजीर आजम आ रहा होता है या चीफ मिनिस्टर आ रहा होता है, और मकामी स्कूलों में, हाफिजाबाद के स्कूलों में और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई। एक सियासी जलसे के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी जाए तो क्या होता है? एक तालिबा का मैं आपको बयान सुनाता हूं। ये तालिबा क्या कह रही है, घर जाते हुए अफसुर्दा थी और के स्कूल आई हैं और वो कहा जनाब घर चले जाओ, सख्त सर्दी में स्कूल आई हैं बच्चे और छुट्टी कर दी गई। सुने जरा ये बच्ची ने क्या कहा। हमें छुट्टी क्यों की गई है और नवाज शरीफ की वजह से छुट्टी की गई है वैसे, और ये नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि हमारे तरीन का हर्ज हो रहा है। अच्छा, बच्ची कह रही है नवाज शरीफ की वजह से छुट्टी क्यों की गई है। अच्छा, ये चौकीदार की बात भी सुन लें जिसने कहा हाँ जी जनाब छुट्टी हो गई आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, तो ये भाई साहब भी बता रहे हैं छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जब छुट्टी हुई है तो इस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मकामी जो क़यादत है उनकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिजाबाद के जनरल सेक्रेटरी अरशद मेहंद, उन्होंने एक दरखास्त दी है और ये दरखास्त का अक्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दरखास्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिया है और कहा है कि जनाब एक पार्टी के जलसे के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो जिला इंतजामिया उनकी कैंपेन कर रही है और ये इलेक्शन में धांधली के मुतारिफ है और एक सियासी जमात को फेवर देने के मुतारिफ है कि जनाब स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां करके ये जलसा किया गया है। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4.5 साल पहले जो पाकिस्तानी उन्हें प्यार करते थे, उनको चाहते थे, अब वो पाकिस्तान बदल चुका है। जो पंजाब उनके हाथ में था वो उनके हाथ से निकल चुका है। मरियम नवाज ने अपनी अनथक मेहनत से पंजाब तो छोड़े, जो उनका गढ़ था लाहौर, उसको भी मुस्लिम लीग नून के लिए अब गढ़ा बना दिया हुआ है। वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जितने भी सर्वेज आ रहे हैं अभी तक, हफ्साबाद जलसे से रेलिवेंट भी बात करते हैं, जितने सर्वेज अभी आ चुके हैं उनमें लाहौर की 14 में से मुस्लिम लीग नून के हक में जो सर्वेज आए हैं वो बहुत कम होकर सिर्फ 3 सीटों के आए हैं कि शायद 3 सीटें यहाँ से निकाल सके। तो मियां साहब भी पुराने सियासतदान है, उन्हें भी आइडिया होगा कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। आप उनकी तकरीर की तवालत से अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां साहब ने स्टेज पर महज 10 मिनट का खिताब किया और मियां साहब बदले नहीं है। मियां साहब के हाथ में वही पर्ची थी, उस पर्ची पर लिखा हुआ वही पुराना सबक था। मियां साहब, करामत भाई, मियां साहब नहीं बदले, लेकिन ये जो कौम है ना ये बदल चुकी है। यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है, बच्चे को पता है कि क्या हुआ है, किस तरीके से सारी चीजें की गई हैं। नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्जामात हैं वो उसका अभी तक जवाब नहीं दे सके हैं वो, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जो हाई प्रोफाइल केस था वो ये था जी, ये जो उनके फ्लैट्स कहाँ से आए हैं, अभी तक उस बात का जवाब नहीं दे सके। लोगों को पता है ना, लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है कि आप अगर अपने केसेस को खत्म करवा के आप कहेंगे कि जी बस ये हमें क्लीन चिट मिल गई है, बस हम पाक साफ हो गए हैं। लेकिन लोगों को तो पता है ना क्या हो रहा है। इस सिलसिले में इरशाद भट्टी साहब कहते हैं जो जलसा हुआ है ना, वो कहते हैं आज हाफसाबाद में नवाज शरीफ का सिलेक्शन 2024 मुहिम का पहला जलसा, कई दिनों से लगी सरकारी मशीनरी और रेंट ए क्राउड की हर कोशिश के बावजूद चंद हजार लोग, मतलब जलसा जलसी, ऊपर से वही घिसी पिटी पुरानी बातें, क्यों निकाला मुझे, और जब मैं था मुल्क खुशहाल था, कोई नई बात नहीं की, कोई नया ख्याल नहीं, मुस्लिम लीग वालों क्या हो गया तुम्हें तो अडियाला जेल के कैदी ने कहीं का नहीं छोड़ा। जी, मैं अब आपको बता रहा था कि जो इनको इंतहाबी जलसा हो ना, मैं मसलन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता हूं, मेरे जहन में थे चले मियां साहब 21 अक्टूबर को वापस आए थे, उस दिन वो बताना भूल गए कि वो 4 साल मुल्क से बाहर क्यों रहे, वो क्यों अपने भाई के वजारत उज़्मा के दौर में वापस नहीं आए, उन्हें कितना गम था, वो आना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पाए अपनी बीमारी की वजह से। लेकिन आज जब वो इलेक्शंस के लिए निकले, ये पहला उनका जलसा था जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो आके आज बताएं कि वो क्या मंशूर लेके आ रहे हैं। इमरान खान ने अगर उनकी गैर मौजूदगी में कौम पे कोई काम किया है, पॉलिटिकल काम किया है, या दूसरा को अपने मंशूर के हवाले से काम किया है, जो कि अब जेल में बंद है 5 अगस्त के बाद से, तो ये गैप को मैंने कैसे फिल करना है, मैं कौन सी ऐसी चीज लाऊं जो बिलावल से बेहतर हो, कौन सी ऐसी चीज है जो इमरान खान से ज्यादा अट्रैक्टिव हो। लेकिन वो लोगों को देने में, बताने में बिल्कुल नाकाम रहे। उन्होंने वही, मैंने आपको पहले भी कहा, पुराना मंजन अब नहीं बिकता।
बेटे से तनख्वाह न लेने पर। लोग अब समझते हैं कि आपको बेटे से तनख्वाह लेने पर नहीं निकाला गया था, आपको उस अकामे की बुनियाद पर निकाला गया था जिससे जो शर्म का मुकाम हो किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए, कोई एक मुल्क के वजीर आजम हो और कौम के लीडर हो और वो किसी दूसरे मुल्क में किसी और की जॉब कर रहे हो। आपको मियाँ साहब झूठ बोलने पर निकाला गया, आपको कामा छुपाने पर निकाला गया, आपको ये ना बताने पर निकाला गया कि आपने लंदन के फ्लैट्स किन सोर्सेस से बनाए थे, आपने कौन से ये क्यों छुपाया, आपको इस वजह से निकाला था। कुछ आपके लिए सेफ गार्ड रख दिया गया था कि मुकम्मल फैसले में नहीं लिखा गया था कि आपको पनामा की वजह से निकाला जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में अब सामने नजर आ रहा है कि किसने बचाया था और क्यों बचाया था, ताकि अब उनकी दोबारा जो है ना वो हवा में रूनुमाई की जा सके। यानी कि बेसिकली उनको बेसिकली उसको ब्लैकमेल किया जा सकता था, उनके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी थी कि अगर उनका वापस कम बैक करवाना हो तो वो इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से अब उनसे करवाया गया, उनके केसेस वगैरह माफ करके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सलमान दुरानी साहब कहते हैं कि इतलात हैं हाफसाबाद जलसे में मंडी बहाउद्दीन और इर्द गिर्द के इलाकों से सरकारी मुलाजमीन को प्राइवेट गाड़ियों में हाफसाबाद जलसे में ले जाया गया। यार ये इनकी कौन मदद कर रहा है यार? ये तो केयर टेकर हमारे नकवी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनको तो न्यूट्रल होना चाहिए, सारी पार्टियों को बराबर के उनको प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। ये हो क्या रहा है? कौन इनकी ये हुकूमती मशीनरी फुल टाइम इनके ऊपर फोकस करके इनको दी जा रही है? क्या सीन है? आपको याद होगा शर्जील मेमन साहब के बेटे की कराची में शादी हुई थी, उसमें साद रफीक और मोहसिन नकवी साहब की एक छोटी सी फुटेज नजर आई थी जिसमें वो उनके शोल्डर पर थपकी और गाल पर थपकी देते हुए नजर आए थे। तो आपको लिंक एस्टेब्लिश करना कोई मुश्किल नहीं है। यही शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको मोशन स्पीड के उन्वान से नाम से कौम के सामने पेश करके गए हैं। फेडरल में अगर आप देखें तो आधी से ज्यादा कैबिनेट को कोई मुश्किल काम नहीं है कौन किसके साथ लिंक है। फवाद हसन फवाद साहब अभी वहां मौजूद हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के पीएस थे। तो मशीनरी वही है, मुस्लिम लीग नून जो काम करती है, या अदलिया में अपने बंदे लगा लो या ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे लगा लो। तो ब्यूरोक्रेसी तो अभी भी वही बैठी हुई है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तैयार की थी, जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते थे कि ये वो लोग अगर ताउन करें तो पीटीआई का जो तरक्याती मंसूबे हैं या जो काम वो लेके आई है वो करना आसान हो जाए। तो सबसे ज्यादा लोग जो इन्होंने रखे हुए हैं अभी भी मेरे यहाँ में ब्यूरोक्रेसी में है। और जो आप जिलों की बात कर रहे हैं ना, मंडी बहाउद्दीन जिला या हाफिजाबाद जिला देखें, उससे तल्लक मुस्लिम लीग नून की मेन लीडरशिप का किसका है? सायरा अफजल तारड़ साहबा वहां की हैं, फिर साबिक वजीर कानून तारड़ साहब वहां से हैं, फिर एहसन बून साहब जो करता धरता है इस वक्त बार कौंसल्स के, वो वहां से हैं। अता तारड़ साहब को देख लें, ये सारी मेन लीडरशिप जो ज्यादा नारे मारती है ना वो वहीं से है। इसके साथ बिल्कुल गुजरांवाला है, फिर साथ गुजरात है, सियालकोट है, वजीराबाद है और लाहौर भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो इनको बंदे वहां लाना इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मैं ये काम सही नहीं कर पाए। इन्होंने जो जलसागार रखी हुई थी वो दोनों साइडों से बंद करके ना स्टेडियम में कनाते लगा के उसको बिल्कुल जिसको मुस्ततील कहते हैं रेक्टेंगुलर, उस शेप में इन्होंने बना दी थी। तो दोनों साइडें खाली थी, तो तंग जगह में लोगों को ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा नजर आए, बहुत आसान होता है और ह्यूज नजर आता है। यानी कि आपने देखा होगा कि वो जो रैलीज करते हैं, वो लाहौर में भी जो रैलीज की, जब ये मियां नवाज शरीफ वापस आए तो मरियम नवाज ने कुछ रैलीज की थी लाहौर के अंदर, वहां पर भी वो क्या कर रहे थे, छोटी छोटी गलियों के अंदर जो है ना वो वहां पे जलसे कर रहे थे और फिर उसके बाद जो है ना तस्वीरें लेते होते थे स्टेज के ऊपर से इस तरह। यानी कि वो ड्रोन फुटेजेस बैन थी, वहां पे कोई इर्द गिर्द जाने की ममनू है, लेकिन लोग क्या कहते थे, लोग छतों के ऊपर से खड़े ना तस्वीरें खींच के जो है ना उन्होंने रिलीज की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। मरियम साहिबा खिताब कर रही हैं, आप घर को जा रहे हैं, कर दी रहे खिताब। वोट किसे देंगे? वोट पीटीआई नु। पीटीआई नु। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सर मरियम साहब खिताब कर रही हैं, आप घर को जा रहे हैं, बस बड़ा हो गया क्या? इन्हें देखना देख लिया बस। वोट किसे देंगे? खान का। खान का? तो इधर क्या अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे खान के। पीटीआई का वोट, पीटीआई। मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, आप घर बस हम चले हैं, वोट पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 का वोट है। तो अभी तो बात हो रही है, मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, आप सब लोग ये फजूल है, फजूल। सारे जो झूठ बोलिए सुनना की है, झूठ तो बोल देना है। कौन क्या झूठ ही बोल देने यार, थे आगे झूठ बोल देने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट पीटीआई का। इधर क्या वोट पीटीआई का 50 लेना है वोट। अस्सलाम वालेकुम। वोट पीटीआई नु, वोट पीटीआई नु, इन्हां नु नहीं, ये सब वोट इमरान खान दा है। पीटीआई आप किसे? इमरान खान। इमरान खान। मैं यार वोट देना है, मैं भाई पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀटीआਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਫਸਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਿਆਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ 400 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਘਰ ਛੜਿਆ। शर्मान जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा, कैसा
देखने में तो ज़ाहिर इधर करे ना ज़रा हाँ आया था पिछली दफ़ा, ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, ठीक है। अभी इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, स्टेज भी नज़दीक लगाया, सेंटर में मिड में स्टेज लगाया, तो ऐसे बनाया हजूम, लेकिन इतना बड़ा क्राउड नहीं था। और स्पेशली ये कोई इतनी लीडर नहीं है कोई बात करे, ये वही लॉजिक 8 मई 9 मई फलाना मई ये साडी गल हो गई है तो वोट को इज्जत दो। अब वाला कौन सा बयान है, साडी गल वाला कि वोट को इज्जत दो? दोवें ही बेकार ने, सिर्फ इमरान खान का वोट है, बल्ले का वोट है। इंशाल्लाह इमरान खान वोट बल्ले का वोट लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा करामत साहब, हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। मुझे आप ये बताएं, कामरान खान साहब जिनको इस्टेब्लिशमेंट जो है ना मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल करती है मीडिया के ऊपर, यानी कि अगर कोई नैरेटिव अगर फैलाना होना मीडिया के अंदर, तो वो कामरान साहब को करते हैं। और ये कल से अब ये बात कर रहे हैं कि जी जो है ना 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। कल इन्होंने क्या बात की थी? कल इन्होंने बात की थी, कहते हैं कि ये जो ईरान ने जो अटैक किया है ना, इसके बाद जो है ना हालात कशीदा हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का भी रेफरेंस दिया था कि वो भी चाहते हैं, वो भी कंफर्टेबल नहीं है इलेक्शन से, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी की वजह से उनका निकलना मुश्किल है, ठीक है। अब ये जो आज इन्होंने बात की ना, मैं ये ट्वीट आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं दाल में कुछ काला है, या नवाज शरीफ साहब को इल्म है इलेक्शन अब 8 फरवरी को नहीं होने वाले हैं, न जाने कब होंगे। शायद यही वजह थी कि आज नवाज शरीफ के इलेक्शन मैदान में अजीबो गरीब एंट्री हुई। इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा, हफ्तों तवील इंतजामात, मगर नवाज शरीफ की तकरीर सिर्फ 10 मिनट मुख्तसर रही, अचानक खत्म होगी। ना मुस्तकबिल का जिक्र, ना मंशूर का। कमाल हो गया, कमाल हो गया। पाकिस्तान पर ईरानी हमला और अफवाज पाकिस्तान का जबरदस्त जवाबी एक्शन पर मुकम्मल खामोशी। ईरान मजे की बात, इलेक्शन का भी बाकायदा कोई जिक्र नहीं किया। अहम बात यह भी है कि हाफिजाबाद जलसे में अवाम की शिरकत मुतासर कौन नहीं थी, ना जोश और जज्बा। नून लीगी मंशूर भी न जाने कहाँ खो गया। इस जलसे में 10 मिनट की तकरीर में मंशूर का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये रोजाना जो है ना बार बार ये हमें ना बताने की कोशिश करें कि भाई 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने, ये क्या वजह है कि देखें पीटीआई को भी इन्होंने फारिग कर दी क्योंकि इनको डर था, ठीक है। अब वो जो गूगल ट्रेंड्स ने जो स्टैटिस्टिक्स जाहिर किए हैं 2-3 दिन पहले, उसके मुताबिक जो है ना 80% लोग जो है ना वो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद फिर टाइम मैगजीन का भी आ गया, उन्होंने भी कह दिया कि भाई सबसे पॉपुलर लीडर जो है ना वो इमरान खान है, लेकिन जो है उसको उन्होंने बाहर तो कर दिया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस तनाजुर के अंदर ना उन्हें लग रहा है कि ये ना जो इलेक्शन को जो ना लेजिटिमेट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये जो है ना इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? सर देखें, इस मुल्क में काजी साहब से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनने एक जो बात है ना, एक स्टेटमेंट की रिमार्क्स, 8 फरवरी को इलेक्शंस पत्थर पर लकीर है। अगर इलेक्शंस ना होने हो तो आप मुझे बताएं, जो कुछ हो रहा है, बल्ला छीनना, लोगों से पेपर छीनना, गिरफ्तार करना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके पेपर मुस्तरद करवाना, उनके खिलाफ दरख्वास्तें देना। अब देखें, एक कैटेगरी की तकरीबन पीटीआई की सारी लीडरशिप आज बाहर है। इमरान खान देख लें, परवेज लाई देख लें, फवाद चौधरी, मुराद सईद देख लें, इस टाइप की जितनी कैटेगरी, हमाद अजहर देख लें, इन सबको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि इनका डर किसी तरीके से खत्म हो। ये जो है कामरान खान साहब का इशू ये नहीं है कि ये स्पोक्स पर्सन है एस्टेब्लिशमेंट के, इनका मसला ये है कि ये खुद से चाहते हैं कि कोई इन्हें स्पोक्स पर्सन रख ले। वो शाह से ज्यादा शाह का फरमा जो होता है ना, तेज और फरमा बरदार, वो बनने की कोशिश करते हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान का इन्होंने ट्वीट में जिक्र किया, मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। केपी उनके हाथ में नहीं है, जो 4 सीटें मिलती थी अब वो नहीं मिलेंगी। जो बलोचिस्तान की सूरत हाल है वो बिल्कुल सबके सामने है कि वहां पे भी जेयूएफ जो है ना इस दफा बिल्कुल नजर नहीं आ रही। आपने कभी देखा था कि पाकिस्तान में कोई पार्टी जो 266 सीट्स हो नेशनल असेंबली की, वो 241 कैंडिडेट्स उतारे, इतना हौसला हो? ये जो चीज है ना, जो फैक्ट्स है, ये लोगों को तंग कर रहे हैं, जिससे ये भाग रहे हैं, हकीकत से नजरें चुरा रहे हैं। इमरान खान साहब का डेली ट्वीट जो है ना, इलेक्शन से भागना। करामत भाई, मैं इसमें कुछ आपके लिए ऐड करता चलूं। मुझे जो फीलिंग आ रही है ना वो ये थी कि ना इनको ये अंडरस्टैंड हो गया कि जो है ना अवाम के साथ मुकाबला करना फिर भी इनके लिए पॉसिबल नहीं। अगर इन्होंने इमरान खान को बाहर भी कर दिया ना, अब आप ये देखें कि उन्होंने ठीक है सबको पूरी पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया है। अब वो जितने भी लोग हैं वो सारे आजाद इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। अब उनको फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार इनका मजाक उड़ाते हैं, इनको बैंगन दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को ढोल दे दिया, किसी को डॉल्फिन दे दी, किसी को छक्का दे दिया। आपने बूट दिया है शौकत बसरा साहब को, आपने बूट का निशान दिया है, किस अच्छा, वजह से? लेकिन आप ये देखें कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और आम लोग हैं, ये आम लोगों की क्रिएटिविटी है। ये जो है ना, ये लोग अब आप देखें किस तरीके से क्रिएटिव होकर जो है ना कैंपेन, किस किस्म की जो है तस्वीरें निकाल रहे हैं ये। तो मुझे ये लगता है कि इन्हें अब इस बात का अंदाजा हो गया कि यार अगर जो है ना हम फिर भी ये आजाद उम्मीदवारों के खिलाफ भी नहीं जीत सकते हैं ये लोग, इस वजह से ये बिलावल भुट्टो ने भी कुछ देर पहले डॉन न्यूज के लिए इंटरव्यू दिया अफसा कोमल साहिबा को। अच्छा,
उन्होंने कहा है कि जितने आजाद उम्मीदवार हैं ना वो हमारे साथ राब्ते में, हम उनसे मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आप माइंडसेट चेक करें कि वो लोग जो आइन के बानी होने का दावा करते हैं, जिन्होंने सिंध हाउस में 30 से 35 लोगों को बंद करके रजीम चेंज किया, जिन्होंने कराची मेयर में 30 से 40 लोगों को एक घर में छुपा के कराची का मेयर बनवाया, और जो बार बार कहते हैं कि जिस तरह हमने कराची का मेयर बनवाया उसी तरह जनरल इलेक्शंस में जाएंगे। आजाद उम्मीदवार है ना सर, वो एक इम्तिहान पीटीआई के लिए भी है। निशानात तो ये एंजॉय कर रहे हैं। देखें, अगर सपोज करें NA1 है, फर्ज करें वहां पे पीटीआई ने टिकट दिया है XYZ को, उसने क्या किया है कि एक बल्ले का निशान तो नहीं है, तो उसको निशान मिल जाता है, कोई भी कहीं पेन कहीं कोई कुछ और चीज मिल जाती है। वो सिर्फ क्या वहां पे कैंपेन करेंगे कि इमरान खान की तस्वीरें लगाएंगे, पीटीआई का एजेंडा पकड़ेंगे। अगर वहां से ही उनसे नाराज को कैंडिडेट खड़ा होके सेम नारा लगाता है किसी और निशान पर कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूं, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होगी पीटीआई का वोट तकसीम होने की। उसमें कुछ चीजें अभी से आज इन्होंने की हैं पीटीआई ने, जैसे लाहौर में 127 से शबीर गुजर साहब को हुक्के के निशान से हटा के वो ले गए हैं, पीपी में उनको टिकट दे दिया ताकि आप नेशनल असेंबली में अपने कैंडिडेट के खिलाफ ज़हीर खोखर साहब के मुकाबले में जिनको टिकट दी है पीटीआई ने, उनके मुकाबले में आप खड़े ना हो, आप निचली सीट पे आ जाए, उनके पैनल में आ जाए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मिस यूज जो है मैनिपुलेट करने के माहिर जो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरे लोग, वो कर भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं करामत भाई, मैं आपको इसके अंदर ऐड करता चलूं। देखें, ये जो पिछले 2 साल में जो है ना, ये जो पकड़ धकड़ हुई है, लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है, जेलों में बंद किया है, अच्छा उससे हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे पीटीआई के जो कि फिल्टर आउट हो गए हैं, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर अब इनके आजाद उम्मीदवार जीत भी जाते हैं ना, तो उनमें से मैं नहीं समझता, मे बी 10% ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी जो है ना पार्टी तब्दील करेंगे, वो कहेंगे जी पीपल्स पार्टी के पास जाके बिक जाएंगे या नून लीग की तरफ बिक जाएंगे जाके, ठीक है, कम लोग होंगे। अच्छा पहली बात तो ये। दूसरा जो बात यह है कि ये इलेक्शन इस वजह से नहीं करवाएंगे कि पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि 80% अवाम, सबको पता है इस बात का। अब वो जो टाइम का जो आर्टिकल आ गया है ना कल, उससे सबको पता चल गया है कि जो 80% अवाम को इन्होंने बाहर करके इलेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से मेरे ख्याल में इलेक्शन होने ही नहीं है, इलेक्शन नहीं होंगे, ये इनको समझ आ गई, क्योंकि ये इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए लगाने, ठीक है, इवन दो कि दुनिया को दिखाने के लिए लगाने थे कि जी हमारे पास डेमोक्रेसी है और ये देखें जी हमने इलेक्शन करवा दिए, उसके बावजूद भी ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि बात नहीं बनेगी आगे। अब इन्होंने कोई एक्सक्यूजेस बना के नैरेटिव इन्होंने फैलाना स्टार्ट कर दिया कामरान खान के जरिए कि जी भाई इलेक्शन नहीं होंगे। अब आप देखिएगा अगले चंद दिनों में सारी पार्टीज ने कहना, मौलाना फजल रहमान तो पहले ही कह रहे थे अगली जो है ना दूसरी पार्टीज भी जो है ना ऑन बोर्ड हो जाएंगे इसके ऊपर। यार और इन्हें क्या प्लेट में रख के दें, अभी भी इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो इनको प्लेट में रख के और क्या दें? बस यही सूरत हाल है। खुला है, आपको बांधे हुए हैं, लीडर्स आपने या अंडरग्राउंड कर दिए हुए हैं या इलेक्शन से बाहर कर दिए, जेल में बंद किए हुए हैं, और चाहिए क्या? कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है या कौन सी ऐसी फरमाइश है जो इनकी अभी तक पूरी नहीं हुई? ये इतने नालायक लोग हैं कि ये अभी भी इलेक्शन से भागेंगे। यार अच्छा ये ना आज के जलसे में जो उन्होंने एक ना स्टेटमेट दी है, कई दफा मरियम नवाज ने कुछ स्टेटमेंट्स देती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपना मजाक उड़वाने के लिए जो है ना वो स्टेटमेंट्स देती है। यानी कि मुझे एक्सपोज होते हैं, ज़हीन बंदा जो है ना वो इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता है। कहती है इमरान खान के बच्चे लंदन में आराम से रह रहे हैं, और उसके बाद फिर हुआ क्या कि सोशल मीडिया पे ना उनकी इमेज ये इसी स्टेटमेंट को लगा के उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स जो है ना, ये वीडियो देखिए जरा पहले। मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। अच्छा जी, आगे जो है ना स्टेटमेंट के ऊपर जमशेद चीमा साहिबा कहती हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मेरे ख्याल में इसके ऊपर नाम गलत लिखा गया है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कहती हैं कि ये बात इसके मुंह से अच्छी नहीं लगती जिसके दोनों भाई पाकिस्तान के नेशनलिटी होल्डर्स नहीं, जिसके सारे टब्बर के कारोबार, इलाज, शॉपिंग, ईदें बाहर होती हैं। अभी इसका बाप जिसको 3 दफा इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, वो 4 साल इलाज के बहाने इन फ्लैट्स में रहकर आया जिसके बेनिफिशियरी ऑनर ये खुद हैं। तो इसके ऊपर काफी मजाक बना हुआ। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं और नवाज शरीफ का पूरा खानदान फलस्तीन में जहाद कर रहा है। उसके बाद बताएं इमरान खान जो इनके बारे में एक जुमला बोलते थे वो कितना शानदार है, वो ये कि ये पीटीआई की 12वीं खिलाड़ी है, ये ऑन गोल करती हैं। एग्जैक्टली बेटा कहां पे देखिए ना, सफदर कहां पे है, आप ये जो अफोर्ड कर सकता है ये उस पाकिस्तानी का राइट है, वो अच्छी जिंदगी कहीं भी गुजारे। ये इमरान खान के बच्चों की चॉइस है कि वो कहाँ रहे, अपनी माँ के साथ रहे, वो अफोर्ड कर सकते हैं लंदन में लाइफ गुजारें, अच्छी जिंदगी गुजारें। उनका पाकिस्तानी सियासत से अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आपका जवाब देना बनता है। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ गुजार रहे हैं तो आपको उन बच्चों को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में लेके घसीट के लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना बेटा वहां पे है, आपके अपने भाई सारे नवाज शरीफ के पोते और पोतियां भी लंदन में मुकीम है। मुजम्मिल असलम साहब वो नेशनल है, हाँ जी बिल्कुल नेशनल है वहाँ के। उसके बाद
जवाब देने की बारी आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं पेश हो सकते, हम ब्रिटिश नेशनल हैं। नवाज शरीफ के बच्चे जिन पर अरबों रुपए लूटने का इल्जाम है वो लंदन में क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, वो बिजनेस कर रहे हैं। उसके क्योंकि बाद इस इसलिए वक्त कि आप समझते हैं कि उनके वो बच्चे लायक हैं, उनको बिजनेस करना चाहिए, और जो बच्चा नालायक है उसके हवाले पूरा मुल्क कर देना चाहिए। उसके बाद जी ये अब बिलावल और मरियम के माबैन जो है ना मुकाबला भी हो रहा है कि कौन ज्यादा बिजली फ्री देगा। इस पर भी मैंने ट्वीट की, आपको पढ़नी चाहिए थी। 200 यूनिट्स वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। मरियम नवाज आगे से मुबशिर ज़ादी साहब कहते हैं बिलावल तो 300 यूनिट फ्री दे रहा है। तो आप अब किसको खुद वोट बताएं, दें? मैंने सवाल किया था कि आप बताएं ये मुफ्त बिजली क्यों कह रहे हैं और कोई चीज क्यों नहीं कह रहे। इस वक्त पाकिस्तानियों पे जो सबसे भारी चीज पड़ रही है ना, वो इनको भी पता है कि IMF के साथ जो मुआहिदा किया है ना, उसमें बिजली ऐसी चीज है जिसकी कीमत बार बार बढ़ रही है। लोगों को सबसे ज्यादा महंगाई के बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत लग रही है ना, भारी पड़ रही है, वो बिजली पड़ रही है। तो इनके पास बेचने को कुछ नहीं है, वो क्या लाए हैं? 300 यूनिट। 300 यूनिट इन्होंने कहां से देने हैं? सब्सिडी से, अपनी जेब से तो नहीं देने। सब्सिडी कहां से पूरी की जाएगी? इन्होंने देने नहीं है, इन्होंने पैसे नहीं देने हैं करामत साहब, इन्होंने नहीं देने। ये तो सिर्फ बातें हैं ना। वो दोनों अब वो याद है वो काशिफ अब्बासी के साथ इंटरव्यू था बिलावल का कुछ दिन पहले, वो कहता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो कहता है कि यार आप कोई रियलिटी के ऊपर बात करें यार, ये किस तरह पॉसिबल? वो कहता हम अब ख्वाब भी नहीं देख सकते माशाल्लाह। आप उनका मंशूर देख लें जो हर जलसे में बता रहे हैं। PTI का मंशूर जो 2018 के इलेक्शंस में था, उसकी एक सस्ती सी कॉपी उनको किसी ने बना के दी है। वही यूथ लोन, वही गुर्बत मुकाव प्रोग्राम, वही सारी चीजें जो आपको वहां मिलेंगी ना 2018 के, उस पर 2024 में पीपल्स पार्टी आप पहुंची है कि उसको कॉपी कर। यार मैं तो करामत साहब इस बात पे हैरान होता हूँ कि ना बिलावल की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है ना, अप्रूवल रेटिंग, वो 3% है। कैन यू बिलीव दिस? सिर्फ 3% अप्रूवल रेटिंग के ऊपर जो है हमारा मीडिया 24 घंटे जो है ना बिलावल बिलावल कर रहा होता है। आप अंदाजा करें इस बात का। इस मुल्क में जमहूरियत की ये हालत है। यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे तो पैसा चलता है ना, आप पैसा दें जो मर्जी करवा लें। यहाँ पर जमहूरियत की तो यार आप बात सुने, मीडिया कमर्शलाइज है ना, बिजनेस है। मैं क्योंकि खुद एक चैनल में जॉब करता हूँ, इसलिए मैं कुछ ज्यादा तबसरा करता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं एक मीडिया का हिस्सा हूँ। मीडिया टोटली कमर्शियलिज्म है। मीडिया तो यार पिछले कुछ अरसे में मीडिया कंप्लीट, ये सिर्फ यहाँ का मीडिया नहीं, वेस्टर्न मीडिया की भी यही सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि लोगों ने ना मीडिया के ऊपर ट्रस्ट करना खत्म कर दिया है। क्योंकि यार आप इतना ओपनली और इतना ब्लैटेंटली जब आप झूठ बोलते हैं ना, फिर लोग आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करेंगे? इसी वजह से नहीं देखते हैं लोग मीडिया को। अब आपके सामने ही है जो ये जो May 9 के बाद जो हुआ है, मीडिया किस तरीके से कंप्लीटली हो गया है। और फिर आपके सामने बोल न्यूज के साथ इन्होंने क्या किया है, उसको उठा के वो जो ओनर था उससे जबरदस्ती छीन लिया है उन्होंने। वो यार बेसिक मिसाल आप दे दें कि इमरान खान का ना नाम ले सकते हैं ना तस्वीर चला सकते हैं। एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये कैसे आप कर सकते हैं? एग्जैक्टली। एनीवेज सेंसरशिप का क्या बताना। करामत साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैन। आपका आने का शुक्रिया आज। आपके थैंक यू। तो इंशाल्लाह फिर आपसे इन टच रहेंगे। लेट्स कीप डूइंग दिस रेगुलरली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। ठीक है।